हेलो एवरीवन, मेरा नाम अंकुश कुमार है और मैं इस साल सीजल 2024 से सेलेक्टेड हूँ। इस वीडियो को बनाने का पर्पस मेरी पहली वीडियो में पूछे गए कुछ डाउट और मेरी स्ट्रैटेजी सीजल 2024 में टियर 1 के लिए क्या रही वो है। तो सबसे पहले मैं कुछ डाउट्स थे जो बच्चों ने पूछे थे, एस्पिरेंट्स ने पूछे थे, जैसे कि मेरी ग्रेजुएशन कब हुई, मेरे को कितने साल लगे प्रिपरेशन करने में, मेरी क्या स्ट्रैटेजी थी टियर 1 पे। तो हम इन 3 चीज़ों पे मेनली डिस्कस करेंगे इस वीडियो पे। सबसे पहले ग्रेजुएशन, कि मेरी ग्रेजुएशन कब हुई। मैंने अपनी ग्रेजुएशन सितंबर 2023 को कंप्लीट कर ली थी और ये मेरा पहला एलिजिबल अटेम्प्ट था। और मुझे अब बच्चों के कुछ डाउट थे कि नंबर ऑफ़ ईयर्स कितने लगे, तो मैं आपको बता देता हूँ। मुझे 2 ईयर्स लग गए प्रिपेयर करते करते, क्योंकि मैंने 2022 से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी और बहुत अच्छी तरीके से स्टार्ट की थी। बीच में काफ़ी अप डाउन आए, मैं बीमार पड़ा, फिर मेरी प्रिपरेशन 6-7 महीने रुक गई, तो काफ़ी अप डाउन आई। तो मेनली 2 ईयर्स लगा पूरा उनको प्रिपेयर करते करते CGL 2024 क्रैक करने में। अब मेरी स्ट्रैटेजी क्या थी, मेरे डेली शेड्यूल क्या था टियर 1 के लिए, वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। थोड़ा छोटा वीडियो होगा, हम हर सब्जेक्ट पे वीडियो मैं बनाना चाहूँगा, हर सब्जेक्ट पे कि मेरी स्ट्रैटेजी क्या रही थी हर एक सब्जेक्ट के लिए। इसमें अपना बस डेली शेड्यूल आप सबको बताऊंगा कि टियर 1 में मेरा डेली शेड्यूल क्या था। तो सबसे पहले मैं अपना मार्क्स बता देता हूँ आप सबको, मेरा टियर 1 में क्या स्कोर रहा। तो मेरा रो स्कोर 174 था और नॉर्मलाइज स्कोर 178 था। सेक्शनल स्कोर मेरा रीजनिंग में 50, जनरल अवेयरनेस में 31.5, मैथ्स में 47.5, इंग्लिश में 45। अब मैं अपना डेली शेड्यूल बताता हूँ कि टियर 1 के लिए मैं कैसे प्रिपेयर करता था, क्योंकि अभी CGL 2025 के लिए 3 मंथ्स बचे हैं। तो उस समय मेरा डेली शेड्यूल ऐसा रहा करता था कि मैं लाइब्रेरी चले जाया करता था 9 या 10 के बीच में, और 9 या 10 रात के 9-10 बजे आया करता था घर पे। तो सुबह फर्स्टली मैं वो चीज़ पढ़ता था जिसे मुझे रिकॉल करना है, तो वो एक ही सब्जेक्ट हो सकता है GS। तो मैं एक स्टॉप वॉच रखा करता था। अब आप पूछेंगे स्टॉप वॉच क्यों? बहुत लोग बोलते हैं टाइम देख के नहीं पढ़ना चाहिए। स्टॉप वॉच रखने के पीछे भी मेरी एक साइक थी। होता है कि हम किताबें देखते हैं, घंटों सिर्फ किताबें देखते हैं, कितना एफिशिएंट रहते हैं वो चीज़ें हमें पता नहीं लगती। लेकिन जब मैं स्टॉप वॉच ऑन करता था और मैं ये टारगेट रखता कि 20 मिनट में सिर्फ यही चीज़ पढ़ूंगा, इस चीज़ को इस 20 मिनट तक कोई दूसरा थॉट अपने दिमाग में नहीं आने दूंगा, तो मैं उस स्टॉप वॉच ऑन करता था सुबह और मैं GS के अपने नोट्स उठाता था, रिवीजन करने बैठता था और मैं इंतज़ार 20 मिनट जैसे होंगे मैं उसको रोक दूंगा और मैं अपना जो मेरा वीक सब्जेक्ट था जिसमें मुझे इम्प्रूवमेंट करनी वो उठाऊंगा। तो ये मेरा डेली कंसिस्टेंट यही सेम शेड्यूल था। आया, लाइब्रेरी गया, स्टॉप वॉच ऑन की, 20 मिनट तक मैंने अपनी GK रिवीजन की, बिल्कुल ख़तरनाक तरीके से, बिल्कुल एफिशिएंट तरीके से, कि कहीं और कोई थॉट ना आए। क्योंकि पढ़ते वक्त हम 1 घंटा तो किताबें देख लेते हैं, लेकिन पढ़ते सिर्फ 20 से 25 मिनट है, तो हमें लगता है हम 12 घंटे पढ़े, लेकिन मुश्किल से हम 2 या 3 घंटे ही एफिशिएंट रहते हैं। तो स्टॉप वॉच का तरीका, इसने काफ़ी गुड साइड क्रिएट की दिमाग पे कि कैसे 12 घंटों को एफिशिएंट बना दें हम 6 या 7 आवर्स में। प्रैक्टिकली इतना ही हो पाता है, 12 घंटे पढ़ने वाला 12 घंटे एफिशिएंट तो नहीं ही रहता। फिर उसके बाद जब वो 20 मिनट कंप्लीट हो गए तब हम उठाते थे मैथ्स। अब हम मैथ्स की प्रैक्टिस PYQ करते थे। पिनाकल की बुक थी, PYQ लगाते रहते थे। जो मेरे को पहले, जब मैंने फर्स्ट टाइम PYQ लगाई तो उसमें जो मुझे हार्ड क्वेश्चन लगे, जिसमें बहुत टाइम लगाता था, जो मुझे आते नहीं थे, मैं उन क्वेश्चनों को रिपीट करता था चैप्टर वाइज, और कुछ नोट्स भी रिवीजन कर लिया करता था, फार्मूला वगैरह। उसमें हम बाद में डिस्कशन करेंगे सब्जेक्ट वाइज पे, कैसे कैसे क्या क्या मेरा कंटेंट था, क्या क्या मटेरियल था। अब 9 या 10 बजे मैं आया, मैंने आधा घंटा GS को दिया, 10 बजे मान लो समझ गए, और 10 से 12 मेरा मैथ्स पढ़ता था, 12 से 1 मेरा लंच होता था। मस्त लंच किया, आधा घंटा तक चिल रहता था, मस्त लंच करता था, दोस्ती यारी थी, बात कर लेते थे हम दोस्त 2-3। फिर उसके बाद दोपहर स्टार्ट होती थी। दोपहर का टाइम तो एस्पिरेंट के लिए बहुत ख़तरनाक टाइम होता है, कोई भी हो। लाइब्रेरी में बहुत ज़्यादा नींद आती है। 12 1 बजे खाना खाने के बाद तो ऐसा लगता है पूरा दिन 2 से 5 नींद आ रही है,
बंदा सो रहे हैं, हम बिल्कुल पढ़ ही नहीं पा रहे। वो ऐसा टाइम होता है जहाँ पढ़ना बहुत मुश्किल चीज़ होती है। फिर 5 बजे हम चाय पीने चले जाते थे, फिर उसके बाद आके शाम में फिर एक एनर्जी, एक सही सी एनर्जी रहती थी हमारे पास कि अब हम पढ़ेंगे। तो दोपहर में मेनली मेरा ये रहता था कि मैं आराम से अपनी ब्लैक बुक निकालता था इंग्लिश की, क्योंकि देखो वो एक ऐसी चीज़ है ना कि आपको वर्ड्स सारे आते हैं, पर 100 या 200 वर्ड्स में से 3-4 ही ऐसे वर्ड्स, आप जब मल्टी रिवीजन करते हो, बहुत सारे कैंडिडेट जब मल्टी रिवीजन करते हैं तो कुछ ऐसे 5-10 वर्ड होते हैं हमेशा भूल जाते हैं, और पेपर में आने के चांसेस भी उन्हीं वर्ड्स के होते हैं, क्योंकि उनको ही पता है एग्जामिनर वगैरह को भी क्या कैसे वर्ड्स क्या पूछने, PYQ। तो मेनली सारा पेपर PYQ रहता है। तो मैं आराम से अपनी ब्लैक बुक उठाता था खाना खाने के बाद, मैंने जितने वर्ड्स पहले रिवीजन कर रखे थे जो मुझको डिफ़िकल्ट लगते थे उसको मैं रिवाइज़ कर लेता था, और मैं सेम स्टॉप वॉच यूज़ करता था उस समय भी, क्योंकि 1 या 2 बजे बाद आपको नींद ज़्यादा आती है। तो आप कोई एक सब्जेक्ट ज़्यादा देर तक पढ़ोगे तो ऑफकोर्स आपको नींद आनी है। तो उस समय 20-20 मिनट के ऐसे रखता था कि 20 मिनट में इंग्लिश पढ़ लूँगा, 20 मिनट में फिर GS उठा के कुछ एक टॉपिक पढ़ लूँगा। तो उस समय मैं कम टाइम स्लॉट देता था हर सब्जेक्ट को कि मेरा वो जो नींद वाला टाइम है ना वो इंटरेस्टिंग बन जाए। और उस समय मैं फिर करंट अफेयर्स की PDF भी देख लिया करता था, स्पोर्ट्स में क्या चल रहा है, अवार्ड्स में क्या चल रहा है। तो ये टाइम ऐसा नींद आने वाला टाइम है। या गाने सुन लिया करता था, कभी कभी जब बहुत ज़्यादा नींद आ रही है तो थोड़ा गाना लगा लिए और अपना मैथ्स का प्रैक्टिस करने लग गए। तो ये मेरा शाम वाला शेड्यूल रहता। मैं कम टाइम स्लॉट देता था पर सब्जेक्ट कि इंटरेस्टिंग बना रहे मेरा दिन शाम में। अब जो मेरी शाम होती थी, चाय, हम 5 बजे चाय पीने जाते थे तो 5, 5:30, 6 बज गए। फिर 6 बजे आके फिर बैठते थे पढ़ने के लिए। 6 से 9 शिद्दत से इंग्लिश पे मैं देता था कि मेरी इंग्लिश बहुत वीक थी, बहुत ज़्यादा वीक, जिसे आप कह सकते हो ना कि मेरे साथ के प्रिपेयर करने वाले कहते थे मुझको, भाई तू क्या है भाई, तू लॉजिक कैसे लॉजिक लगा देता है। सेम क्वेश्चन में कभी सही करता था, सेम क्वेश्चन में कभी गलत करता था। मतलब आप समझो कि मैं गैस वे में चलता था इंग्लिश में। ग्रामर मैंने पढ़ रखी थी इधर उधर से, गैस वे में लेता था सब कुछ, और स्कोर हमेशा 30 से नीचे या 30-40 के बीच में ही घूमता रहता था स्कोर। तो इंग्लिश पे पकड़ बनाना मेरे लिए काफ़ी मुश्किल काम था। तो मैं 3 घंटे वो रोज़ दिया करता था इंग्लिश पे। उस पर बनाऊँगा वीडियो इंग्लिश की अलग अलग। उसको काफ़ी मैंने एक शॉर्टेड वे दे दिया था इंग्लिश को, मुझे कैसे प्रिपेयर करना है। काफ़ी शॉर्टेड वे में आज से 2 साल पहले प्रिपेयर करता तो बहुत कम समय में मैं इंग्लिश को प्रिपेयर कर सकता था, पर कोई बात नहीं, बाद में समझ आया लोगों को। मैं भी लोगों से सीखा, अपने सीनियर से जिनका सिलेक्शन हुआ मेरी इनिशियल प्रिपरेशन के थ्रू। मैं काफ़ी अच्छे लोगों से जुड़ पाया, इसलिए मेरा ये फर्स्ट अटैम्प्ट उन लोगों को मैं ये फर्स्ट अटैम्प्ट अपना उनको मैं धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया, काफ़ी चीज़ें मुझे गाइड किया। तो इस वीडियो में बस सिंपल मेरी ये डेली शेड्यूल रहा करता था, कैसे मैं प्रिपेयर किया करता था। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सब्जेक्ट वाइज कैसे प्रिपेयर किया मैंने, उसके बारे में आप सबको मैं बताऊँगा। धन्यवाद।